नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर लेकर आए हुए हैं, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद इसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो नाम है समांतर श्रेणी, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी कहते हैं। इसमें दो वर्ड है, एक है समांतर और दूसरा है श्रेणी। पहला क्या है? समांतर और दूसरा है श्रेणी। दोनों को अगर एक बार समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा चीजों को समझना। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। क्या होता है? सीरीज। कोई भी सीरीज, अगर कोई बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब एक तार में इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह लगा हुआ है, तो वो सीरीज में लगा हुआ है। कोई आपके यहां एक वायर गया है, उसमें आपको झालर लाइट लगा दिए हैं, कोई भी तरह का झालर लाइट लगा दिए हैं, तो वो लाइट जो है सीरीज में लगा हुआ है। इसी प्रकार नंबर्स का सीरीज होता है। अगर कोई नंबर है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो ये भी एक नंबर का सीरीज है। आगे डॉट 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 जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार कोई और सीरीज ले लेंगे हम लोग, 3 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 30 ले लेंगे, 40 ले लेंगे, 60 ले लेंगे, 80 ले लेंगे, तो ये एक प्रकार का सीरीज है, श्रेणी है। क्या है? श्रेणी है। अब दूसरा आता है समांतर। समांतर का मतलब समान अंतर, समान प्लस अंतर, यानी इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच का जो पदों के बीच का जो अंतर है, पदों के बीच का जो डिफरेंस है, वो समान होना चाहिए। जैसे यहां हमने 2 श्रेणी लिखा, एक श्रेणी लिखा 3, 10, 30, 40, 60, 80। तो अगर आप देखेंगे तो 3 से 10 के बीच का डिफरेंस है 7, और 10 से 30 के बीच डिफरेंस है 20, 30 से 40 के बीच डिफरेंस 10, 40 से 60 के बीच डिफरेंस 20, और 60 से 80 के बीच डिफरेंस 20। यानी ये दिखा कि सब जगह डिफरेंस कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर ऊपर वाला सीरीज को देखें हम लोग, तो इसमें देखिए, इसके बीच का डिफरेंस है 2, 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 इसके बीच का डिफरेंस है 2। यानी ये सीरीज में इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस आया कैसे। तो डिफरेंस आया कैसे सामान्य रूप से समझे तो 2 से कितना अधिक है, तो 2 से 2, जो 2 में 2 जोड़े तो 4 आया। या फिर दूसरा तरीका कि 4 में 2 घटाएं तो 2 आया। आपको जिस तरह इच्छा करे उस तरह आप समझ के उसको देखिए कि 2 में कितना बढ़े कि 4 आया तो 2 बढ़े, 4 में कितना बढ़े कि 6 आया 2 बढ़े, 6 में कितना बढ़े कि 8 आया 2 बढ़े, 8 में कितना बढ़े 10 आया 2 बढ़े, 10 में कितना बढ़े 12 आया 2 बढ़े, और 12 में कितना बढ़े कि 14 आया तो 2 बढ़े। ये पहला वाला टर्म जो है ये है एपी। क्या है? एपी है। और दूसरा वाला जो है वो एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस समान अंतर नहीं है, यानी इसके बीच का डिफरेंस जो है वो समान रूप में नहीं है। तो आपको यहां 2 चीज समझ में आया कि समांतर श्रेणी कहेंगे किसको। एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं, आप एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। तो जिस श्रेणी का 2 पदों के बीच का अंतर, यानी श्रेणी के 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आपको देखना है, एक हम श्रेणी लिख रहे हैं, 1, 2, 3, अगर लिखा हुआ है श्रेणी बराबर 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट। और आपको पूछा जाए कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है, यानी यह श्रेणी एपी है या एपी नहीं है, तो इसको देखने के लिए क्या देखेंगे कि 1 से 2 के बीच, 1 से 2 कैसे आया
तो 1 जोड़ा गया, 1 आगे बढ़ा। 2 से 3 कैसे आया, तो 1 आगे बढ़ा। 3 से 4 कैसे आया, तो 1 आगे बढ़ा। 4 से 5 कैसे आया, 1 आगे बढ़ा। 5 से 6 कैसे आया, 1 आगे बढ़ा। 6 से 7 कैसे आया, तो 1 आगे बढ़ा। यानी सबके बीच का जो अंतर है, दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए कहेंगे यह एपी है। क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। क्लियर। अगर उसी जगह पर एक श्रेणी लिखा हुआ है ऐसे 3, 6, 10, 12 डॉट 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 डॉट। अब यहां देखिए 3 से 6 के बीच का अंतर कितना है, 3 है। 6 से 10 के बीच का अंतर कितना है, 4 है। और 10 से 12 के बीच अंतर कितना है, 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच का अंतर समान नहीं है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है, यानी एपी नहीं है। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एपी कब होता है और एपी कब नहीं होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको कहीं पूछता नहीं है एग्जाम में कि एपी लिखना है, एपी किसे कहते हैं, जीपी किसे कहते हैं, या श्रेणी किसे कहते हैं, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल देके समझाएं। अब इसके बीच को समझते हैं, यानी अब हम लोग एपी के रूप को लिखेंगे। एपी के रूप को अगर हम एपी को देखें, एपी को देखें, लिखेंगे एपी का मानक रूप। आखिर एपी बनता कैसे है, तो एपी का मानक रूप है एपी बराबर ए कॉमा, अगर एपी के मानक रूप में लिखेंगे तो पहला पद को ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, और लास्ट में ए प्लस एन डी, सॉरी डॉट 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 के बाद हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एपी का मानक रूप है। अब आप कहेंगे सर ये आया कैसे, आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए और जरूर उठना चाहिए कि ये एपी का मानक रूप, इसको हम लोग एपी इक्वल्स टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1d। आप फॉर्मूला सीखे होंगे, जो कभी आप पढ़े भी होंगे, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आप मान भी लिए कि होता है और आप रट भी लिए कि होता है। समस्या यह है कि कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं समझ पाते हम लोग, फिर हम लोग घबराते हैं कि हुआ कैसे, आया कैसे, गया कैसे। अब हम लोग एग्जाम्पल समझाते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे, और ये हम लोग अंतिम में लिखें वही फॉर्मूला है। हम एक एपी लिखते हैं, एक एपी लिखते हैं, लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। ये एक एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि पहला पद, इसको पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। क्लियर। इसी तरह बढ़ते 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 एक जगह पे एनवा पद आएगा। एनवा पद का मतलब हुआ कि कहीं अनंत वाला पद आएगा जिसके बारे में पता नहीं है। अब हम लोग पहला पद को इसके अनुसार से ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए बोलिए या A1 बोलिए, ए बोलिए या A1 बोलिए। पहला पद को क्या बोलते हैं हम लोग, ए या A1। अब जो इसके बीच का जो डिफरेंस निकलता है, इसके बीच का जो डिफरेंस निकलता है, अंतर निकलता है, उसको डी बोलते हैं, या उसको हिंदी में हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको शॉर्टकट में डी बोलते हैं। ठीक है, तो डी जो है इसके बीच का अंतर है। तो इसके बीच आया कितना,
2 से 2 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। फिर 4 से 6 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 6 से 8 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 8 से 10 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। इसका मतलब ए में अगर 2 जोड़ दें, ए में अगर 2 जोड़ दें, यानी 2 जोड़ने का मतलब डी जोड़ दें, ए में डी जोड़ दें, डी मतलब इसका 2, तो ए का वैल्यू कितना हमारे पास 2 और डी का वैल्यू कितना 2, तो 4 आ गया। क्लियर। उसी तरह अगला वाला पद के, तीसरा वाला पद के लिए अगर ए में 2d जोड़ दें, 2d का मतलब d का दुगुना, d का दुगुना क्यों, क्योंकि 2 पद गए, देखिए 1 पद 2 पद, तो यहां 2, इसका 2, इसका 2, 4 जोड़ना है, इसलिए हम लोग 2d लिखे हैं। तो यहां a का वैल्यू 2 और 2 गुना 2 यानी 2 + 4 यानी 6 आ गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा एपी क्लियर हो जाएगा। यानी यहां से समझे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। यहां से समझे हम लोग कि किसी एपी के बीच के अंतर को डी बोलते हैं, सार्वअंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। अभी हम निकालना नहीं सिखाए कि सार्वअंतर निकालते कैसे, सिर्फ हम समझा रहे हैं कि सीरीज होता कैसे है। और सीरीज का जो हम लिखे फॉर्मेट की a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 a + n - 1 × d के रूप में होता है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए पहला पद को a कहते हैं, दूसरा पद को a2 कहते हैं जो a + d के रूप में आया, इसको a2 कहते हैं। तीसरा पद को a3 कहते हैं, चौथा पद को a4 कहते हैं, पांचवा पद को a5 कहते हैं और लास्ट वाला पद को an कहते हैं। अंतिम पद को, nवां पद को an कहते हैं। ठीक है। अब जब ये समझ लिए आप, तो हम देख रहे हैं कि ये आया कैसे है, तो इस d के फॉर्मेट पर बैठाते हुए जा रहा है, बैठते हुए जा रहा है। क्लियर। इसको मिटाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगर हम यहां से लिखें, ये एक पूरा फॉर्मेट है एपी का, यहां से लिखें तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद को ए बोलते हैं या फिर a1 बोल लीजिए। क्या बोलते हैं, ए या a1 बोलते हैं। दूसरा पद को a2 बोलते हैं और a2 के बदले ये फॉर्मूला बन गया। देखिए a + d, a + d। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में जब आता है कि 10वां पद निकालें, 8वां पद निकालें, 7वां पद निकालें, 6ठा पद निकालें, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि हमें लगता है इसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला है, इसी सर्कल में फॉर्मूला है। अगर इसी तरह हम लोग तीसरा पद निकालेंगे, कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा पद जिसको a3 बोलते हैं, जो a + 2d है। देखिए तीसरा पद 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ये देखिए 4 नंबर पर चौथा पद। अगर इसी तरह से हम लोग चौथा पद निकालें जिसको a4 कहा जाता है, तो a + 3d हो जाएगा। क्या होगा, a प्लस, देखिए a + d, a + 2d, a + 3d। आप इसमें एक पैटर्न समझिए, आप इसमें देखिए ध्यान से, पैटर्न में क्या समझ में आ रहा है कि अगर दूसरा पद का निकाल रहे हैं तो केवल d है, एक d है। पहला पद में d है, ये नहीं है, पहला पद में d नहीं है। और तीसरा पद जब निकाल रहे हैं तो 2 गो d है, यानी 2d है। अगर चौथा पद का निकाल रहे हैं तो 3d है। यहां से अगर आप ये याद कर पाए कि जितना पद का निकालना है उससे एक कम d होगा। अगर तुमको कोई कहे, आपको कहे कि भाई a7 का फॉर्मूला बताइए, तो चुपचाप करेंगे a + 6d। देखिए यहां से जितना संख्या यहां, उससे एक कम संख्या यहां घटा देना है, कम कर देना और लिख देना है फॉर्मूला
ये 7वां पद का फॉर्मूला निकल गया, a प्लस 6d। कोई कहे, क्वेश्चन कहे कि ये A10 का फॉर्मूला बताइए हमको, A10 का फॉर्मूला बताइए, तो a प्लस 9d। क्लियर, a प्लस 9d। यानी यहां क्या समझ में आ रहा है कि जो n का वैल्यू है, इसको क्या है, नंबर्स, पहला नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी n का वैल्यू से 1 कम होता है यहां, n का वैल्यू से 1 कम होता है यहां, और d के साथ गुना करना है। अगर इसको ऐसे एक्सप्लोर करें कि A4 ऐसे है a प्लस 3 गुना d, 3 गुना डी लिखा हुआ सटा हुआ, मतलब 3 गुना डी का मतलब है ये n है, nवां नंबर है, 9वां मतलब चौथा नंबर है, तो n अगर 4 है तो यहां 3 होगा, यानी 1 कम होगा। क्लियर, इसको नोट डाउन कीजिए। इसको आप पाउच करके नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़े आगे। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, अगर हम यहां से निकालेंगे A12 का, तो अगर A12 का निकालेंगे, अपने मन में सोचिए क्या होगा, आप सोच लिए होंगे, a प्लस 11d। कितना आसान। अगर A20 का पूछ दे तो क्या होगा, a प्लस 19d। कितना आसान है। अगर A25 का पूछ दे तो a प्लस 24d। कितना आसान है। इसी प्रकार आप आसानी से किसी भी पद का फॉर्मूला लिख सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से फॉर्मूला बनता है जो आपको फॉर्मूला रटवाया गया होगा या बताया गया होगा, जिसको आप रट रट के परेशान रहते हैं और आपको लगता है कैसे हुआ। अगर यही लास्ट का पद का पूछे, nवां पद का, जिस पद का हमको वैल्यू ही नहीं पता है, n का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव में हो, 1 2 1 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर का संख्या, तो अगर यहां n है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हुआ an का फॉर्मूला। आधा चैप्टर तो इसी में खत्म है। क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहां अगर हम समझें इसको, तो A5 लिखा हुआ है, A5 लिखा हुआ है, तब हम इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A5 बराबर a प्लस 4d। हम लोग A5 का फॉर्मूला a प्लस 4d लिख रहे थे, 5 में 1 घटा दिए, 4 आ गया। तो जब किसी भी पद का निकालना हो इससे, अगर इससे हमको निकालना है A20 का, तो लिखेंगे a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी A20 इज इक्वल टू a प्लस 90d। आप इससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, यानी एक आपके पास फॉर्मूला मिल गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां सवाल आ रहा है, बार बार डी डी डी, बार बार डी आ रहा है, तो भाई डी क्या है यह भी समझना जरूरी होगा कि आखिर डी क्या है। तो डी को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, फिर से एक एपी लिखते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप, नहीं किए हैं तो पीछे जाइए और इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, अगर एक एपी लिखेंगे हम लोग 2 4 6 8 एपी, तो हम देख रहे हैं यहां कि इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। आया कैसे भाई, तो इसको इसमें घटाने पर 2 आ जा रहा है। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, पिछले वाला गुलाम घटाने का 8 माइनस 2 2, यानी अगले वाले संख्या में पिछले वाले संख्या घटाने पर डिफरेंस निकल जा रहा है। यहां से डी का फॉर्मूला बनता है, जिसको सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर डी बराबर a2 माइनस a1। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मतलब ये देखिए,
A1 पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 कहा जाता है। तो दूसरा पद को लिए हम लोग A2 माइनस A1, इसको लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर? क्लियर? तो हमारे पास इस चैप्टर में दो फॉर्मूले आ गए, एक D बराबर A2 माइनस A1 और एक AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और तीसरा किसी भी संख्या का A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A20, A80, A90 का फॉर्मूला निकालने का। तीन चीज हम लोग सीख लिए, ठीक है। मिटा देते हैं इसको हम लोग। अब एक बार D के लिए एक और फॉर्मूला लिखते हैं, जो फॉर्मूला कब काम आएगा, जब दो पद एक साथ दिया हुआ हो। तो एक कंक्लूड हम लोग करते हैं, फिर से एक फॉर्मूला लिखते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा D बराबर A2 माइनस A1, और तीसरा लिखते हैं D बराबर AN माइनस AK बटा N माइनस K। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां दो पद एक साथ हो, दो पद दिया हुआ अलग अलग जगह पे, AP नहीं है, वो बोल रहा है कि 8वां पद और 10वां पद, ऐसे लिखा हो क्वेश्चन कि A 8 बराबर 5, A 10 बराबर 20। तो दो पद तो है, और वो पहले से कह रहा है कि ये AP का पद है, AP का पद है, लेकिन पद नहीं दिया हुआ है, तो पद नहीं निकालेंगे हम लोग। AP निकालने से पहले बनाने के लिए D का ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो हम लोग उसका यूज सिखाएंगे। क्लियर? और यहां से हम लोग सीखे चौथा चीज कि कोई भी पद का फॉर्मूला निकालने के लिए, जैसे A10 का निकालना है तो A प्लस 9D होगा, यहां जितना संख्या रहेगा उससे एक कम। A20 का निकालना है तो A प्लस 19D होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ नाम जो क्वेश्चन पढ़ने समय आपके पास आएगा, और फिर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको कहते क्या है। जैसे AP को अभी हम बार बार बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। AN को, AN अभी AN बार बार आ रहा है, AN बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग nवां पद कहते हैं, nवां पद कहते हैं। A को या A1 को पहला पद कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला पद कहते हैं। और D को सार्व अंतर कहते हैं, D को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। अंतिम पद को, ये जो nवां पद है, इसको AN को अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। और इस अंतिम पद को L भी कहा जाता है, कभी कभी क्या कहा जाता है? L भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर? कभी कभी आता है एक SN, इसके बाद 5.2 में आएगा SN। अभी हम लोग उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि ज्यादा एक साथ बताने को फायदा नहीं है। जब 5.2 शुरू करेंगे फिर उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। SN, जिसको हम लोग N पदों का योग कहते हैं, क्या कहते हैं? N पदों का योग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? SN कहते हैं। अगर आप इतना याद रख लेते हैं और जो फॉर्मूला लिखा है वो याद रख लेते हैं, तो 5.1 का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। हम आपको बना के दिखाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।